बार बार मन जाता है संसार में। अरे रोग है, रोग का कारण खोजिए, तभी रोग का उपचार संभव है। रोग का कारण यही है क्योंकि मन को लगता है संसार मूल्यवान है, ठोकर मारकर चल देता है। और संत महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। क्या है? उसे पता है गिरधर लाल का मोल क्या है, उसे पता है गिरधर लाल का मोल क्या है। सुंदर सुकुमार चरणों में कांटे चुभ रहे हैं और महाप्रभु जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं। श्री नाहरमल जी का भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, अनुरागी हृदय वो विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि प्रभु के चरणों में कांटा चुभ रहा है। लेकिन श्री महाप्रभु के हृदय में सेवा का सुख है, क्योंकि हृदय जानता है सेवा का सुख क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं इस क्रिया का मोल क्या है। तो जब तक आप अपने मन को बताओगे नहीं, जब तक आप अपने मन को पढ़ाओगे नहीं, जब तक आप अपने मन को सिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि संसार का मोल क्या है और प्रभु का मोल क्या है, तब तक मन कभी सहज भजन में नहीं लगेगा। और जितने भी संत महापुरुष हो रहे हैं और होंगे, आप कभी उनके निकट बैठकर देखना, कभी आप उनकी वाणी का दर्शन करना, वो अपने मन से बात करते मिलेंगे, आपको अपने मन से संवाद करते मिलेंगे। रे मन कर साहिब से प्रीत। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये भक्तमाल के समस्त भक्त, आप इनकी वाणी का, इनके शब्दों का आप चिंतन करो, ये आपको अपने मन से बात करते मिलेंगे। अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा भाई, ये कार्य आपके लिए कोई नहीं करेगा। आज से ही आरंभ करिए, 2 घड़ी बैठकर अपने अपने मन से संवाद स्थापित करिए। कहिए अपने मन को कि रे मन कर साहिब से प्रीत। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं प्रीति चौवनी में, कहते हैं कि अरे मन, मैंने आज तक वो सब किया जो तूने मुझसे करने को कहा, अब तू मेरो कहो कर, और जुगल चरण चित राख, अब तू मेरा कहा कर। अरे अब तक मैं वो सब करता आया जो तूने मुझसे करने को कहा, मैं करता भी आया और मरता भी आया, मैंने किया और मैंने दुख पाया, पीड़ा पाई, अब एक बार तू मेरा कहा कर और राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों का भजन कर, देख तुझे कैसे अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। अपने मन से कह रहे हैं कि अरे मन, अब तू मेरो कहो कर। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। भजन करने की रीति यही है भाई। भीतर उतरना है आपको, जाना है अपने मन के पास, पकड़ना होगा अपने मन को। कह देने से काम नहीं चलेगा, मन चंचल है, वो तो है भाई, भगवान ही कह रहे हैं बहुत चंचल है, अब क्या करोगे। लेकिन भगवान ने अगर बता दिया रोग है तो फिर भगवान ने उसकी औषधि भी तो दी है कि अभ्यास हेतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। करोगे तो 2 पग आगे बढ़ोगे, करोगे तो 2 पग प्रभु के निकट जाओगे। अरे संसार के लिए लाख प्रयास करो, संसार के लिए 1 करोड़ पुरुषार्थ करो, संसार के लिए अनंत परिश्रम करो, संसार ठोकर मारकर चल देता है आपके एक दोष पर। प्रभु के लिए थोड़ा सा परिश्रम करो, प्रभु के लिए थोड़ा सा परिश्रम करो। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, राई के समान भजन हो, प्रभु उसे कितना विशाल करके स्वीकार करते हैं। 2 मुट्ठी तंदुल 3 लोक का वैभव दे रहे हैं द्वारिकाधीश। ये क्या है, ये क्या है? राई के संभजन को मानत मेरु समान। आज तक प्रभु यश गाते हैं भिलनी के बेर का, सुदामा के तंदुल का, विदुरानी के छिलकों का। ये क्या है? ये राई के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए ये भक्तमाल की चर्चा ही आरंभ की थी हमने कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। आप चाहते हैं कि मन सतत भजन करे तो मन को प्रभु का स्वभाव सुनाइए। यही लीला कथा है भाई। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं ना कि ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, अरे मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। और फिर कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाही। ये जो सब प्रभु का यश, प्रभु के स्वरूप स्वभाव को गाया है संतों ने, अपने मन को समझाने के लिए गाया है कि मन जान ले। और बस जिस दिन मन जान लेगा उस दिन आप भी चाहो, आज मन की दृष्टि में जो मूल्यवान है, आप लाख मन को उससे दूर ले जाना चाहो, मन जाता है? नहीं जाता, क्योंकि मन की दृष्टि में उसका मोल है।
आप अनेक प्रयत्न करो, आप असफल हो, क्योंकि जब तक मन को वो वस्तु मूल्यवान लगती है, मन उसको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन मन को प्रभु मूल्यवान लगेंगे, जिस दिन मन को प्रभु का सुमिरन मूल्यवान लगेगा, जिस दिन मन को संत सदगुरु की सेवा मूल्यवान लगेगी, आप छुड़ाना भी चाहोगे तो मन नहीं छोड़ेगा। भक्त पर कितनी कितनी विपदा आती है, भक्त भजन नहीं छोड़ता। क्यों छूटता नहीं उससे भजन? क्यों? क्योंकि वो पहचान चुका है कि भाई मोल किसका है, संसार का मोल नहीं है। संसार का मोल ही तो धुआं को धौरर जैसे। भगवत रसिक देव कह रहे अरे बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। अरे अब है, अब नहीं है, कल था कल नहीं होगा। अच्छा देखो ये कितनी बुद्धि की जड़ता है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर क्या हम बुद्धिमान हैं? एक बार इसका विचार जरूर करना चाहिए। क्या बुद्धि की जड़ता है चारों तरफ? एक बार एक संत के मुख से मैंने सुना था कि कभी कभी क्या होता है, जंगल में जंगली घास आती है, वो विषैली होती है। अब जंगल के जो पशु हैं वो घास चरते हैं, 4 पशु एक साथ घास चर रहे हैं, एक चर के मर गया, और जो निकट वाला है वो चर ही रहा है, उसे खबर ही नहीं कि ये घास चरने से मरा है, क्योंकि पशु है, जड़ बुद्धि है। और मुझे तो लगता है कि मनुष्य भी कोई उससे अधिक तो नहीं है, चारों ओर संसार को मिटते देख रहा है। और किस गति से मिट रहा है संसार, किस गति से मिट रहा है संसार, कैसी कैसी विपदा जीवन पर आ रही है, और उसके बाद भी हमको लगता है कि नहीं भाई ये तो उसके साथ हुआ है, हमारे साथ कैसे हो जाएगा। जब यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से किमाश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो बोले यही आश्चर्य है भाई, मनुष्य नित्य प्रति संसार को नष्ट होते देख रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अमर हूं, मैं सदा रहूंगा यहां, इसलिए कोई प्रयास नहीं करता, आत्म परिष्कार का कोई प्रयास नहीं करता, मार्जन का कोई प्रयास नहीं करता, कोई पुरुषार्थ साधन नहीं करता। उसे लगता है मैं सदा रहूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है? ये आश्चर्य नहीं है, ये बुद्धि की जड़ता है। साधु संग से ये बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है, सत्य वस्तु का बोध होता है, तत्व को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होती है। और मुझे लगता है भाई ऐसे घोर कराल कलिकाल में जब संत का दर्शन दुर्लभ है, जब साधु का संग दुर्लभ आति दुर्लभ है, तो बड़ी कृपा श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने की, इस भक्तमाल का गान करके ये धन आपको मुझे दिया, ये निधि आपको मुझे दी कि जब चाहें तब इस भक्तमाल का आश्रय लेकर सत्संग कर सकते हैं, हम संत का संग कर सकते हैं। तो कल हमने चिंतन किया था श्री विदुर जी, अक्रूर जी, श्री सुदामा जी, श्री शबरी जी, उद्धव जी आदि के चरित्र का। एक और परम भागवत का चरित्र श्री नाभाजी कहते हैं महाराजा अम्बरीश का चरित्र।